done. So the next three formulas are, now we'll be taking up e की power x, sin और cos. Now e की power x is a very simple function. मतलब ये क्लास का सबसे सीधा साधा बच्चा है ना. इट्स लाइक दैट. क्यों? क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर लो कुछ नहीं होगा, डिफरेंशिएट कर लो कुछ नहीं होगा, इट विल बी सेम. सो हमने इसका जनरलाइज फॉर्म कंसीडर किया e की पावर ax, या e की पावर ax प्लस b भी कंसीडर करते, देन ऑल्सो इट विल बी द सेम. सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया? a e की पावर x. इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया a स्क्वायर e की पावर x. ठीक है, क्योंकि e की पावर ax और फिर x का क्या तो a, e की पावर x, a का क्या तो एक a और फिर a क्यूब. सो इट्स वेरी सिंपल. सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज a की पावर n e की पावर ax. बट फॉर्मूला तो एक है. ऑल राइट. सो दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x. नाउ बाय फार यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे करना है. nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें स्टार्टिंग के कुछ डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद अगर कुछ जनरलाइजेशन पॉसिबल है तो वो कर देना है. ठीक है, तो जब आप फर्स्ट फ्यू टर्म्स निकाल रहे हो तो ये रिलेटेबल तो होना चाहिए ना आपस में एक दूसरे से. अगर रिलेटेबल नहीं है तो हम पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पे ये आपस में एक दूसरे से रिलेट कर पाए. क्या मीनिंग है इसका अभी आप इसमें देखोगे. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज कमिंग अप, साइन ए एक्स प्लस बी. नाउ यू नो दैट साइन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में साइन बिकम कॉस एंड कॉस बिकम साइन. ठीक है, वन थिंग. सेकेंड इज साइन बिकम कॉस, बट अगर कॉस का डिफरेंशिएशन करते हो तो इट गिव्स यू माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस साइन भी आ जाता है. ठीक है, तो उन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए हमें करना है डेरिवेटिव. तो आप देखो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव y1 किया आपने, साइन का बन गया कॉस, ए एक्स प्लस बी का बन गया ए. नेक्स्ट में आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आप निकालोगे y2, तो y2 में क्या आ जाएगा, a माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का फिर से करोगे तो ए स्क्वायर. तो y2 में एक माइनस साइन आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है. y3 में क्या हो जाएगा, y3 में ए स्क्वायर माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और एक ए और आ जाएगा ए क्यूब. तो ये ए तो चल रहा है. nth ऑर्डर डेरिवेटिव में ये बन जाएगा ए की पावर एन, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो सेकंड टर्म आ रही है ना, कभी साइन आ रहा है, कभी माइनस साइन आ रहा है, कभी कॉस आ रहा है, कभी माइनस कॉस आ रहा है. तो इन सबको कैसे आपस में रिलेट करें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं उसी को अपने ओरिजिनल y के जैसे कुछ रिलेट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो क्या आ गया हमारा पहली डिफरेंशिएशन में, क्या आ गया, कॉस. आपको पता है कॉस और साइन एक दूसरे में कन्वर्टिबल है. किस तरीके से, पाई बाई 2 से. सो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ठीक है, अब क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का, अगर मैंने लिखा कॉस को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो दो चीजें गड़बड़ कर रहे हैं हम. एक तो हम x का साइन चेंज कर दे रहे हैं. x का साइन चेंज करोगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में जाके ये माइनस साइन एक ले आएगा एक्स्ट्रा अपने आप ही. ठीक है, दूसरा ये जो आपका माइनस साइन कॉस के बाद आता है, कॉस को डिफरेंशिएट करके फिर माइनस साइन आता है, तो वो माइनस कहां से लेके आओगे, दैट विल कम विथ पाई बाई 2 प्लस. क्योंकि आपको पता है कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव होता है. तो आपको अगर साइन को पॉजिटिव रखना है और कॉस को निगेटिव रखना है तो कहां पर आना होगा, जहां की कॉस निगेटिव और साइन पॉजिटिव हो, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आना होगा. इसलिए आप क्या कर लो, पाई प्लस थीटा. ठीक है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो आपका ये पाई बाई 2 क्या आ गया, प्लस थीटा. तो कॉस को कॉस नहीं लिख के हमने क्या लिख दिया पहली स्टेज में, साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2. ओके, अब मेरा y1 क्या है,
y1 मेरा ये वाला फंक्शन है। इसका फिर डिफ्रेंसिएशन किया तो कितना आ गया, साइन का बन गया कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, और एक और बाहर आ गया ए स्क्वायर। अब ये कॉस है एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, दिस इज होल ऑफ दिस इज थीटा। तो सेकेंड टाइम में क्या करूंगी मैं, अगेन मैं इस कॉस को साइन बना रही हूँ, कॉस को साइन बना रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये तो एक था ही था, इसके अलावा एक और प्लस पाई बाई टू बन गया। तो ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू मिलके कितने बन गए, 2 पाई बाई टू। तो ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू। ऑलराइट, नेक्स्ट अगेन अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, अगेन कॉस आया, कॉस को फिर कन्वर्ट किया तो एक पाई बाई टू एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो अब देखो आप, सॉरी, अब देखो आप क्लियर कट फॉर्म दैट what is your y1, y2 and y3, and therefore can we generalize the thing? So your y1 is, आप देखो लास्ट टर्म, so your y1 is a sin ax plus b plus 1 pi by 2, y2 is a square sin x sin of ax plus b plus 2 pi by 2, थर्ड में क्या आ रहा है 3 पाई बाई टू, एन में क्या आएगा n पाई बाई टू। दिस इज योर फर्स्ट क्लैरिटी। सेकेंड इज a की पावर n। तो आपका जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। ऑलराइट, तो द वे वी हैव प्रोसीडेड, वी हैव सिंप्लीफाइड इट, पर पहली ही स्टेज में ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हम कॉस से उसी फॉर्म में ला रहे हैं जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था, और प्लस पाई बाई टू करें या माइनस पाई बाई टू करें, तो आप प्लस पाई बाई टू करो ताकि आपका साइन पॉजिटिव रहे बट डिफ्रेंसिएशन में कॉस निगेटिव हो जाए। सेम लॉजिक पे साथ आप कॉस को भी कर सकते हो। कॉस इज व्हाट, तो कॉस का भी देखते हैं, y1 विल बी व्हाट, y1 विल बी माइनस ऑफ a टाइम्स साइन ax प्लस b, इजंट इट? ठीक है, ए तो बाहर निकल गया बट माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे बनाएंगे, तो माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा बनाने के लिए अगेन आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना होगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई टू इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस तो निगेटिव वैल्यू देता है यहाँ पर, तो माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी विल बिकम कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, और साथ में एक ए आ रहा है, सो ये आपका y1 बन गया। y2 निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो a बाहर निकल गया, इससे भी एक a बाहर निकलेगा, a स्क्वायर, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये पूरा अगर इसको मैं थीटा मानूं तो पूरा थीटा, अगेन इस माइनस साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है तो cos पाई बाई टू प्लस थीटा। सो एक पाई बाई टू ऑलरेडी, एक पाई बाई टू तो 2 पाई बाई टू, तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, सेम वे में y3 भी निकालोगे आप। तो ये जो दिया हुआ है कॉस के लिए सभी अपना फॉर्मूला निकालोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हर साइन को कॉस कर लो और कॉस को साइन कर लो, और ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन करते वक्त देयर विल बी अ माइनस साइन हियर। ऑलराइट, so this is how it will get simplified in a single formula. Okay, so this is very much relatable. Now the next two formula are combined, this we'll see in the next class. So good enough for now.